हेलो स्टूडेंट, आईआईटी जेईई एडवांस 2022 का सर्कल का क्वेश्चन गिवन है। लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल विद ए बी इज इक्वल टू 1, ए सी इज इक्वल टू 3 एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू π/2 इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर ग्रेटर देन 0 टचेज द साइड ए बी ए सी एंड आल्सो टचेज इंटरनली द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, देन द वैल्यू ऑफ आर इज। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या गिवन है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपका ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें बी ए एंगल पे क्या गिवन है, 90 डिग्री गिवन है। तो आपने एक ट्रायंगल मान लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया ए बी सी ऐसे करके, ठीक है। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है आपका, ये हो गया आपका ए और ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया सी। इन्होंने ए बी की लेंथ क्या बोल दी है 1 और ए सी की लेंथ क्या बोल दी है 3 बोल दी है। और कह रहे हैं इफ अ सर्कल ऑफ आर टचेज द साइड ए बी ए सी एंड आल्सो टचेज इंटरनली द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। अब एक इसका सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, सर्कम सर्कल ऑफ दिस सर्कल। अब ये सर्कम सर्कल ऑफ दिस सर्कल ये ऐसे आ गया कुछ, ठीक है। अब कह रहे हैं एक सर्कल जो गिवन है वो इन दोनों साइड्स को टच कर रहा है और इसको इंटरनली पे टच कर रहा है, यानी कुछ सर्कल ऐसा हो जाएगा। ये कुछ सर्कल ऐसा बन गया, ठीक है, ये सर्कल ऐसे बन गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखो जो ये ए बी सी का जो सर्कम सर्कल है इसका अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी वे से अगर अप्रोच करें तो देखो अगर यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है तो हम ये मान कर लें कि इसको ये 0,0 मान लें, सी का कोऑर्डिनेट 3,0 मान लें और ए का कोऑर्डिनेट क्या मान लें 0,1 मान लें। चूँकि इसके एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया, इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया वाई एक्सिस कंसीडर कर लिया। अब देखो सेंटर ऑफ जो सर्कम सर्कल आएगा तो उसका जो है ये चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल का है तो उसका मिड पॉइंट क्या होता है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है। तो सर्कम सेंटर जो आएगा मान लिया वो C1 मान ले रहे हैं, उसकी जो वैल्यू आपकी आ जाएगी C1 इज इक्वल टू, तो C1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो मिड पॉइंट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट के लिए अगर हम बात कर लेते तो इसका मिड पॉइंट कितना आ जाएगा 3/2, 1/2। तो ये आपका सेंटर हो गया सर्कम सर्कल का। और ये सर्कल दो अगर ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो आपको पता है इसका जो सेंटर आएगा वो क्या हो जाएगा R, आ जाएगा। तो अब ये सेंटर एक C1 सेंटर मान लिया, सर्कम सर्कल का जो सेंटर दिया है वो 3/2, 1/2 गिवन है। और जो दूसरा सर्कल दिया है उसका सेंटर हमने क्या मान लिया R मान लिया। अब दोनों सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं, तो दो सर्कल अगर इंटरनली टच कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर क्या होता है, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई होता है। मॉड ऑफ R2 माइनस ये R कैपिटल R उसके मान लेना सर्कम सर्कल के लिए, तो ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r मान ले रहे हैं। अब देखो जो कैपिटल R गिवन है तो कैपिटल R का मतलब क्या हुआ, ये BC डायमीटर गिवन हो जाएगा। तो BC अगर डायमीटर आएगा, BC आपका क्या आ जाएगा डायमीटर हो जाएगा, तो डायमीटर का बाई 2 करना पड़ेगा। तो ये R माइनस स्मॉल r आ जाएगा, कैपिटल R की वैल्यू जो आ जाएगी वो BC/2 हो जाएगा और BC की वैल्यू 9 + 1 यानी √10/2 आ जाएगा। तो और C1 C2 की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ से C1 C2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो √3/2 माइनस R का होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √10/2 माइनस R आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना तो 9/4 प्लस R स्क्वायर माइनस 3R प्लस 1/4 प्लस R स्क्वायर माइनस R इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपका 10/4 प्लस R स्क्वायर माइनस √10 इंटू R आ जाएगा। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल और 1 ये 10 कैंसिल हो जाएगा। तो पूरे से कॉमन कितना आ जाएगा R कॉमन आ जा रहा है। तो जब हमने R कॉमन ले लिया तो ये R-4 इज इक्वल टू माइनस √10 आ जाएगा। तो R रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 4 - √10, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।